गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने वर्नर थ्योरी पर अपने डिस्कस किया था। तो एक तो आपको वर्नर थ्योरी बताई और वर्नर थ्योरी में आपको बताया था कि भाई वर्नर ने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ क्या है कि अमोनिया को विभिन्न डिफरेंट रेशो में इनको मिक्स करके यानी कि रिएक्शन करा करके और क्या कर बनाए, कुछ कॉम्प्लेक्सेज बनाए थे। तो उस बेस पर इसने क्या है कि अपनी थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में आपको क्या क्या बातें बताई गई थी कि एक तो क्या है कि जो मेटल बॉन्ड होते हैं वो क्या है कि उसकी दो प्रकार की संरचना होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी एनायन से कंप्लीट होती है, जबकि सेकेंडरी क्या है कि एनायन या कोई न्यूट्रल एटम से किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी अपनी ये कहें कि ये संयोजकता क्या होती है कि अनायनित, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल या क्या है सहसंयोजक दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। दूसरी क्या है कि प्राइमरी जो संयोजक प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, हमेशा ऋण आयनों द्वारा सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता क्या है कि ऋण आयन या न्यूट्रल एटम से सेटिस्फाई होती है। फिर आगे अपने बात की कि सेकेंडरी संयोजकता का मान क्या होता है कि फिक्स होता है। इसके अलावा क्या बात थी कि जो सेंट्रल मेटल है, यानी कि जो यहाँ पर ये कहे कि जो प्राइमरी वैलेंसी उससे क्या है कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का अपने को पता चलता है। इसके अलावा क्या है कि जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है ना, एक ऋणायन सेंट्रल मेटल की प्राइमरी या सेकेंडरी या क्या है कि दोनों प्रकार की संयोजकता को पूरी कर सकता है। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, स्ट्रक्चर्स आपको बताई थी। तो उसमें दो तो मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी कि भाई किस किस तरह से यहाँ पर ये वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो आज नेक्स्ट अपने कॉम्प्लेक्स जो बताते हैं COCl3.4NH3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बताएंगे, तो इसमें आपको बताया था कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन है यानी कि कोबाल्ट है और इसकी प्राइमरी सेकेंडरी और अपनी क्या है ये वैलेंसी, यहाँ पर अपने इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 4NH3 है आपके पास। तो यहाँ पर NH3 कहाँ कहाँ अटैच होगा, NH3 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 और NH3। अब देखो इसकी चार संयोजकता तो क्या हो गई कि NH3 यानी कि न्यूट्रल एटम से हो गई। अब बाकी दो संयोजकता जो है वो Cl से कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पर जो क्लोराइड आएगा वो इसकी दोनों वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को करेगा। और एक प्राइमरी जो इसकी वैलेंसी है वो यहाँ से इस क्लोराइड से इसकी कंप्लीट होगी। यानी कि आपके पास जो इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो CONH3 का होल फॉर Cl2 और Cl ये आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके पास अदर एग्जाम्पल है, तो वो क्या है COCl3.3NH3। ये भी कॉम्प्लेक्स अपने इसके एग्जाम्पल में अपने बताया था। तो इसकी स्ट्रक्चर जब बताएंगे आप तो कोबाल्ट, ठीक है, और इसमें क्या है कि ओनली इसकी तीन संयोजकता तो किससे पूरी हो जाएगी, अमोनिया से। यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी आपको कंप्लीट हो रही है। आपको बताया था कि जो कंप्लीट लाइन है वो क्या है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, और जो डॉटेड लाइन है या आपने ये कहें कि जो टूटी हुई लाइन है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसीज को शो करती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि Cl और ये इसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को करेगा, यहाँ पर ये Cl ये भी इसकी दोनों को करेगा, और यहाँ पर ये Cl ये भी इसकी दोनों वैलेंसी को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इसके ये एग्जाम्पल है जिनकी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बताई है। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, यानी कि वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। तो इसकी यानी कि पुष्टि कैसे होती है, तो देखो फर्स्ट जो इसमें बताया है वो क्या है कि आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन से आप इसका क्लियरिफिकेशन करेंगे, यानी कि आयनिक रिएक्शन आपको पता है कि भाई इसमें अपने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में आपको बताया गया है कि जो प्राइमरी इसकी संयोजकता होती है या वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयनिक टाइप की होती है।
ठीक है। तो आयनिक टाइप की है तो मतलब क्या है कि वो आयनिक रिएक्शन देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लें यहाँ पर कि कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स है, इनमें क्या है कि जो प्राइमरी संयोजकता के साथ अगर कोई भी जुड़ा हुआ परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः ये क्या करेगा कि आयनिक अभिक्रियाएं क्या करेगा, संपन्न करेगा, ठीक है ना। कि इसकी क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी से क्या होता है, नेगेटिव आयन अटैच होता है, अतः यह क्या करेगा, आयनिक रिएक्शन देगा, आयनिक रिएक्शन शो करेगा या क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है, या संपन्न करते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर कि अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CuCl3.6NH3, ठीक है। ये अपने कॉम्प्लेक्स ले ले जो इसने बनाया हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर आपने क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो इसके साथ क्या है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल उतने ही बनेंगे जितना क्या है कि उसमें उसकी आयनिक वैलेंसी यानी कि उसके साथ कोई भी यानी कि उसकी जितनी प्राइमरी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो जैसे अपने एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल क्या होगा, AgCl फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसके बराबर ही यानी कि AgCl मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन कराएं CuCl3.6NH3, आपने एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि AgCl का क्या बनेगा, एक PPT फॉर्म होगी और ये कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई बाकी जगह अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रेट आ जाएगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो इससे अपने क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि यानी कि इसमें जो 3 क्लोरीन परमाणु हैं यानी कि 3Cl एटम क्या है, आयनित है, आयनिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर जितने मॉलिक्यूल AgCl के बनते हैं यानी कि जितने मोल यहाँ पर क्या है AgCl फॉर्म होगा, उतने ही क्या है उसमें प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि उतने ही अपनी प्राइमरी वैलेंसी बोल दें या अपन ये कहें कि उतने ही क्या है उसमें आयनिक वैलेंसी उसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन तीनों में क्या है कि तीनों ही कोबाल्ट के साथ किस में ये प्राइमरिक संयोजकता में जुड़े हुए हैं। अतः कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है, ठीक है, किसकी, कोबाल्ट की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6 है, ठीक है ना। यानी कि इसकी 6 द्वितीयक संयोजकता है और 6 की 6 किससे कंप्लीट होती है, अमोनिया से, किससे कंप्लीट होगी, अमोनिया से होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन फिर किस तरह से बताएंगे यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, ठीक है, NH3 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 NH3, ठीक है। और इस पर ये स्क्वायर ब्रैकेट
इस पर क्या हो जाएगा +3 चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 3Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर क्या लेते हैं कि अदर एग्जांपल लेते हैं COCl3, नेक्स्ट इसका कॉम्प्लेक्स जो बनाया हुआ है NH3, ठीक है। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 मोल AgCl फॉर्म होता है, ठीक है। 2 मोल क्या होता है, AgCl फॉर्म होता है। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि इसकी 2 प्राइमरी वैलेंसी है और एक क्या है सेकेंडरी इसमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इस कॉम्प्लेक्स की, वो स्ट्रक्चर कैसी होगी कि कोबाल्ट, ठीक है, और इसकी ये 6 वैलेंसी है। अब यहाँ पर क्या है कि 5 तो आपके क्या आ जाएंगे, अमोनिया अटैच हो जाएंगे, और छठा कौन आ जाएगा यहाँ पर Cl, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2Cl माइनस, यानी कि ये आपके कौन से कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हो गई, COCl3.5NH3। इसी तरह से अगर अपन बात करें COCl3.4NH3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसकी जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि 1 मोल AgCl फॉर्म होगा, यानी कि इसमें ओनली क्या है कि इसकी क्या है कि एक ही प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि वो आयनिक टाइप की वैलेंसी रहेगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो स्ट्रक्चर तो आपको उसी तरह से बनानी है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 Cl एटम यहाँ पर आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने बेटा थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ भी रही है। यहाँ पर क्या आ जाएंगे अब NH3 NH3 अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज रहेगा वो कितना आ जाएगा, 2 से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा Cl माइनस। तो इस तरह की इसकी संरचना यहाँ पर ये हो जाएगी। अब लास्ट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बचता है वो COCl3.3NH3 है। तो अब क्या है कि यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी वैलेंसी यानी कि आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसमें ओनली क्या है, सभी कौन से हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो इस पर क्या है कि एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस पर ये 6 एटम यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, यानी कि अपन ये कहें कि लिगेंड, वो किस तरह से अटैच होंगे यहाँ पर NH3Cl NH3Cl NH3 और Cl, और इस पर ये कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। फॉर्मूला लिखें तो इनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, तो इनका फॉर्मूला आपको लिखना है, तो फॉर्मूला जैसे आपके पास ये है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, अरे यहाँ से तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर CONH3 का होल 6, ठीक है, +3 और 3Cl माइनस, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, CONH3 का होल 5 Cl +2 2Cl माइनस, ठीक है। इसका आप लिखेंगे तो CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl माइनस, और इसका लिखेंगे तो आप CONH3 का होल 3 Cl3, और इस पर क्या रहेगा, 0 चार्ज यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि यानी कि अपने क्या है कि बर्नौली सिद्धांत की क्या है कि एक्सपेरिमेंटल अगर अपने इसका वेरिफिकेशन करें तो फर्स्ट क्या है कि आयनिक रिएक्शन से अपने इसका इस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आगे जो दूसरी बात है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।